बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे पेट्रोलियम बम के हवाले से। गवर्नमेंट की जानिब से एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। गुज़िश्ता 15 रोज़ पहले 15 सितंबर को भी पेट्रोल महंगा किया गया। ओगरा ने 1 रुपये की समरी भेजी, लेकिन पेट्रोल 5 रुपये फ़ी लीटर तक महंगा कर दिया गया। और कल 30 सितंबर को एक बार फिर हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत मुसलसल महंगी होती जा रही हैं। 4 रुपये फ़ी लीटर एक बार फिर कीमत बढ़ी और नई कीमत 127 रुपये 30 पैसे तक जा पहुंची है, जो कि तारीख की बुलंद तरीन कीमत बताई जा रही है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये इजाफा हुआ। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपये 82 पैसे इजाफा हुआ। मिट्टी का तेल 7 रुपये 2 पैसे बढ़ा दिया है। जबकि गुज़िश्ता 3 माह की अगर मैं बात करती हूँ तो 3 माह में 7 बार पेट्रोलियम मसनूआत हुकूमत की जानिब से महंगी की गई हैं और टोटल 21 रुपये 86 पैसे तक महंगी कर दी गई। पेट्रोल महंगा, लाइट डीजल महंगा, मिट्टी का तेल महंगा और उधर LPG महंगी। अभी गर्मी का मौसम है, अभी LPG की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि सर्दी के मौसम में हो जाती है, जब घरों में गैस नहीं आती। LPG की कीमत में रिकॉर्ड 29 रुपये 10 पैसे इजाफा हुआ है और नई कीमत 204 रुपये फ़ी किलो रिकॉर्ड की गई है, जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंची है। अब इस सारी सूरत हाल में आवाम क्या कहती है? पेट्रोल महंगा होगा, LPG महंगी होगी, तो क्या मामला यहीं पर ठहरेगा या फिर पूरी मार्केट में एक महंगाई का तूफान आएगा? आटा, दालें, चीनी, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, सब कुछ महंगा हो जाएगा। आवाम की क्या राय है? आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक। कैसा चल रहा है आपका काम? काम तो बहुत गलत किया है। अच्छा जी, महंगाई इतनी है, तेल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, काम नहीं। LTC वाले मिनट मिनट पर चलान करते हैं, उन्हें बोलो चलान ना करो, वो कहते हैं रश्के छोड़ दो। अब पेट्रोल 4 रुपये और महंगा हो गया है। अब क्या सवारियों के किराए बढ़ेंगे? सवारी को किराया बोलो, सवारी गल पड़ती है, वो कहती किराया नहीं, वो ही देती है। तेल रोजाना ही महंगा और हर पेली किराया बढ़ता नहीं है, तेल बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, पेट्रोल महंगा। कुछ और शहरी इस साइड पे मौजूद है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? वालेकुम सलाम। ठीक है बच्चे, बुरा हाल है इस दौर में ना। महंगाई का तनासब ये हो चुका है कि खाने से आवाज़ार हुए हैं। मेरी पुरानतोड़ पे दुकान है, यकीन करें हम आवाज़ार हो गए हैं। रोज़ाना की महंगाई ने 2 लाख से अपनी 8 लाख पर तनख्वाह की है, तो इनको भी हौसला करना चाहिए ना, इनको भी हिम्मत दिखानी चाहिए। सारी हिम्मत हमारे में रह गई है, अपने वादे वफा भूल गया ये सारे। इस तरह नहीं होना चाहिए कि रोज़ाना, यकीन करें UC लेवल पर ना, UC लेवल पर कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई रोज़ाना जिसका जो दिल कर रहा है वो बढ़ा रहा है, कर रहा है। इस तरह नहीं हुकूमतें चला करती। आपने अगर इस तरह हुकूमतें चलानी थी तो भाई हमें पहले बता देते, हम पहले तो खुदकुशी होगा अपना प्रोग्राम बना लेते अगर इस तरह ही हमने मरना था तो। अब बहुत बुरा हालात है मेरे। आप ये पसमानदा इलाका है मेरे सामने, आप अंदर जाएं, यकीन करें हम इमदाद दे दे के ताके हैं। दोस्तों को ला रहे हैं, यार इनकी इमदाद करो, खाना दो, किसी को कुछ करो। और रोज़ाना का पेट्रोल में बढ़ा दिया। मुझे बताएं 4 रुपये का कोई, मैं 4, ये कितने रुपए बढ़ेंगे? अभी तो 15 रोज पहले 5 रुपये बढ़े, 15 रोज बाद फिर 4 रुपये बढ़ गए। अरबों रुपए का हुकूमत को फायदा हो रहा है। अभी करप्शन कहाँ हो रही? जब वो कहता था कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो करप्ट होता है, तो अब करप्ट है ना, ये तो साबित हो गया ये तो बिल्कुल। अब मुझे सर ये बताइए कि जब पेट्रोल महंगा होता है, LPG महंगी होती है, तो बात सिर्फ पेट्रोल पे ही ठहरती है या फिर अब महंगाई का तूफान आने वाला है? महंगाई का तूफान ही आना, दाल भी महंगी, चीनी भी महंगी, ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट की वजह से सारी चीज़ें महंगी हो जानी हैं। जब ये लोडिंग अनलोडिंग में सारा पेट्रोल तो एक स्टार्ट है, यानी कि एक सिरा है, उस सिरे को इन्होंने पकड़ लिया। अब महंगाई जो है ना ऊपर ही जाएगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अब मैं इसकी दौड़ में 135 रुपये लीटर आयल खाने वाला लाता था, आज 335 रुपये है। क्या कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे इंडिया की बात छोड़ें, इंडिया में एक अलग सिस्टम है, हमारे पास इतना, हम लोग इतना बर्दाश्त नहीं, हम सुई का जख्म नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, हम इसे खंजर का जख्म बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे पास इतना हौसला नहीं है, हमारे पास इतना। हुकूमत कहती है थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, आने वाले वक्त में आसानी हो जाएगी, खुशहाली आ जाएगी। ये झूठे वादे वफा है। मैं भी सियासत करता हूँ, सब झूठ है।
ये झूठ पे मबनी है, कुछ भी नहीं होगा। ये हौसला दे देकर आखिर हमें समंदर के किनारे ले जाएगा, लात मारेगा सबको अंदर। चलो ठीक है जी, ये अवामी राय है पेट्रोल महंगा होने पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पेट्रोल महंगा, आपका बजट कितना मुतासिर होगा या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? बजट तो मुतासर होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन ये है कि ये अगर 200 रुपये भी लीटर होगा तो ज़रूरत है, ये तो डलवाना ही डलवाना है, ये तो मजबूरी है हमें, क्योंकि इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। तो बजट तो मुतासर होगा। बहरहाल यही है कि हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनको हदायत दे और ये जितना हो सके गरीब आदमी का एहसास कर सकें, यही कह सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि जब पेट्रोल महंगा होता है बात पेट्रोल तक रुकेगी या फिर मार्केट में असरात होंगे इसके? ये तो जाहिर बात है कि अगर पेट्रोल महंगा होता है तो सारी चीज़ों पे असर आएगा। बिल्कुल जी, पेट्रोल महंगा होगा तो फिर हर चीज़ पर महंगाई का असर आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? चंगे अल्लाह। अच्छा, कौन कौन से इलाकों में जाते हैं, कितना सफ़र करते हैं रोज़? 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना, बरखी डेरा। अच्छा, रोज़? हाँ जी। 30 किलोमीटर में कितना पेट्रोल लगता था, कितने पैसे लगते थे? तकरीबन 2 लीटर लग ही जाता। हाँ जी। अब तो 2 लीटर की कीमत बढ़ गई। चलो कोई गल नहीं, हुण की कर सकते असीं। दूध में ज़्यादा पानी डालेंगे या दूध महंगा करेंगे? साडा म्यार एक ही हैगा, असीं चंगा सौदा बेचदे इंशाअल्लाह ताला। साडा एक म्यार हैगा, अल्लाह माफ़ी देवे, असीं कोई 2 नंबर अब काम नहीं करते सवा। हाँ जी। महंगाई कितनी? महंगाई असीं रोक नहीं हुण सकदे, जो ये ते उत्तों दी उतली सदा दा काम हैगा सारा। महंगाई असीं रोक नहीं सकदे, लेकिन ये भी हुण शुक्र अल्लाह ताला दा, जिस तरह को टाइम लंघदा नगा लईदा। हाँ जी। ठीक है जी, महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह की रहमत। सर पेट्रोल महंगा, आपका बजट, आवाम का बजट कितना मुतासिर होगा, क्या फ़र्क पड़े? क्या कर सकते हैं इसमें? हम लोग इन लोगों को सिलेक्ट करते हैं, हमें ये इंसान नहीं मिलते, हैवान मिलते हैं। तो हमारे नसीब में, पाकिस्तान के नसीब में यही है बस। इतना गुस्सा क्यों है आपको? ऐसा क्यों लगता है कि हालात ठीक नहीं होंगे? हालात ठीक है सब। कोई इंसान का बच्चा मिलेगा जैसे तैयब पुर्तगान, वो जो हलाल रिज़्क से पला हुआ है। आवाम की मुश्किल पेट्रोल महंगा होने से कितनी बढ़ जाती है? कोई मुश्किल नहीं बढ़ती। हम लोग जैसे हम हैं वैसे हमें हुक्मरान मिलते हैं। हम अगर ठीक हों, अल्लाह का फरमान है कि जैसी सल्तनत वैसा हुक्मरान। बस हम यही चाहते हैं, हमें और मिलेंगे बस। हुकूमत से नाराज़गी है जी हमारे लोगों की। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक है। पेट्रोल महंगा, क्या असर होने वाला है अब बाज़ारों में? ये बहुत मुश्किल हालात हो रहे हैं और इससे आवाम के जो है ना हालात बदतर से बदतर हो रहे हैं। गवर्नमेंट को अपने जो रिफॉर्म्स हैं और उनकी जो इस्लाहात हैं उनको बेहतर बनाना चाहिए, ताकि उससे आवाम को फ़ायदा हो और उसकी बुनियादी ज़रूरतें जो हैं वो उसके लिए आसानी से उसको मिल सकें। हुकूमत तो कह रही है कि हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आवाम की नज़र में ये अच्छा नहीं हो रहा। आवाम के लिए तो तब अच्छा होगा जब उसको हर चीज़ में रिलीफ मिलेगी, उसको महंगाई से निजात मिलेगी और उसकी ज़िंदगी और बिल, बिजली, पानी, गैस सब उसकी रीच में होंगे कि वो आसानी से दे सके और अपने बच्चों को भी पढ़ा सके और उनको एक अच्छा मुस्तकबिल दे सके। लेकिन सर पेट्रोल तो आलमी मंडी में महंगा होता है, तो फिर हमारे यहाँ भी हो जाता है। इसके लिए तो फिर ये है कोई सब्सिडी देनी चाहिए आवाम को, जिससे कि आवाम को फ़ायदा मिल सके और वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। आप सर क्या करते हैं? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी के आजकल हालात क्या हैं, कितनी मिल रही है? बस यही है कि हालात गुजर बसर हो रही है, अल्लाह ताला राज़िक है और रोटी का उसका वादा है, तो वो मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। मजदूरी पेशा अफराद, मुख्तलिफ कारोबार से मुंसलिक अफराद हैं ये लोग, जो कि
बता रहे हैं कि पेट्रोल महंगा होता है तो फिर हर चीज़ में महंगाई हो जाती है, आटा महंगा हो जाता है, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया महंगी हो जाती है। नाज़रीन, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको एलपीजी के जो यूज़र्स हैं उनकी कहानी भी सुनाएंगे, उन्हीं के ज़माने की एलपीजी महंगी होने से वो क्या कहते हैं। वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, एलपीजी की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं और एलपीजी के जो यूज़र हैं वो भी परेशान हैं। अगर आप रिक्शे की बात करते हैं, एलपीजी रिक्शा, उसका किराया बढ़ जाएगा। होटल पर गैस के सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, खाना महंगा हो जाएगा। मजदूर की रोटी सालन महंगा हो जाएगा। सामने देख लीजिए, इस्त्री वाले हमारे हैं, लॉन्ड्री वाले हजरात हैं जो कि काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसकी कीमत बढ़ जाएगी। पेट्रोल महंगा होता है, पूरी मार्केट पे असर होगा। एलपीजी महंगी होती है तो भी बहुत बड़ी एक मार्केट है जिस पर असर होता है महंगाई के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक जी। ठीक है सर, कितने बजे तक होटल चलता, सुबह से शाम तक? सुबह से शाम तक चलता है। अच्छा। तो महंगाई बहुत है, गैस बहुत है, आटा ही महंगा हो गया, गैस बहुत महंगा है। अच्छा। अगू जेडे रोटी देने 50-60 रुपया देंदा, साढ़ा 50-60 ना गुजारा नहीं होता। गरीब लोग हैं सारे। हाँ जी। ऐसा खाना भी महंगा हो गया है? हाँ जी, खाना ही महंगा हो गया, गैस भी महंगा हो गया, आटा भी महंगा हो गया। गैस तो बहुत महंगी होगी। कितनी गैस चल जाती है एक दिन में? ये बताते हैं 10 से अकरम आप। अच्छा, चले इन भाई साहब से बात कर लेते हैं। सर, कितनी गैस इस्तेमाल हो जाती है एक दिन में? 1500 की। 1500 की। अब जब कीमत बढ़ गई है 29 रुपए फी किलो, अब कहाँ जाएगा मामला? अब तकरीबन 300-400 रुपये रोज का बढ़ गया और रेट बढ़ने से। अब ये 300-400 कहाँ से मैनेज होगा हर रोज? लोगों से ही होगा और मैंने थोड़ा ही देना है। मजदूर का खाना महंगा, खाना महंगा हो जाएगा और क्या करना है। खाना और कौन 30 की चीज़ है वो 15 की हो जाएगी, 30 की हो जाएगी। ये रेट जब बढ़ते हैं पीछे से हम भी बढ़ा देते हैं। अभी देखो ना, घी जो है 315 रुपये किलो है, तो उसका तो हमने अपने घर से थोड़ा ही लाना, ये लोगों से ही लेके देना ना। मुझे ये बताइए कि कितने साल हो गए हैं होटल चला रहे हैं? तकरीबन 15-16 साल। 15-16 साल में हर साल ऐसी चीजें महंगी होती हैं, यही सूरत हाल है? इस हुकूमत में बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, इसका तो पता ही नहीं चलता। आज आटे का रेट और होता है, कल और होता है, शाम को और होता है। इसमें तो कोई पूछने वाला भी नहीं है ना। तकरीबन ये एक हफ्ते से आटा किधर से किधर चला गया है। कोई दुकानदारों जो उनको बताते हैं ये रेट को कहते हैं है ही नहीं, चीज़ ही नहीं है। ठीक है भाई साहब, मुझे ये बताइए कि अब पेट्रोल भी महंगा हो गया है, एलपीजी भी महंगी हो गई है। ये दोनों चीज़ें जब महंगी होती हैं तो फिर क्या क्या और सारी चीज़ें महंगी होती हैं। अच्छा। हाँ जी, सारी चीज़ें महंगी होती है, गरीब के ऊपर असर पड़ता है। हाँ जी, सारी चीज़ें, आटा भी, दालें भी, घी भी, सब चीज़ें महंगी होती हैं। अच्छा, क्या क्या खाना पकाते हैं होटल पे आप? दाल सब्जी होती है हमारे पास, दाल चने की, दाल माश होती है, दाल चना होती है, सब्जी कोई भी लगा लें, मुर्गी होती है बस, और या अंडा पराठा। दाल कौन कौन सी पकाते हैं आप? माश, दाल चना। माश की दाल तो बहुत महंगी है। किधर आके बोलते 50 की दाल दे दो, तो उसको क्या करें? तो फिर देनी पड़ती है, बोलते हैं ये गाहक नाराज हो के चले जाएंगे, फिर कौन आएगा? ठीक है जी, गाहक नाराज होके चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है भाई साहब? आप ठीक हो? ठीक है। खाना खाने आए? वैसे आया हूँ। अच्छा, होटल से खाना खाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। पहले कितने का खा लेते थे, अब कितना खर्चा होता? अभी 300-400 का हो जाता है दिहाड़ी का। 300-400 का खाना? हाँ जी। और पहले कितने का होता था? पहले 200-150 का खाना खाता है। अच्छा, 300-400 कमा भी लेते हैं? हाँ जी, 800 रुपये दिहाड़ी है कि 400 खा जाता है, सर्कल भी चलाता है। हाँ जी। ठीक है। एक और भाई साहब जी कपड़े इस्त्री कर रहे हैं और सिलेंडर लगा रखा है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। मुझे पहले ये बताइए कि एक सूट इस्त्री करने के कितने पैसे? 40 रुपये, 50 रुपये काटन के। अच्छा। और पहले तो कम होते थे, अब बढ़ा दिए? 30 रुपये पहले होते थे, 40 रुपये काटन के थे, अब 10-10 रुपये
ज़्यादा कर दी हैं, मजबूरी है। महंगाई बहुत है जिसकी। सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, गैस की स्त्री लगा रखी? जी जी, सिलेंडर चला रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अब गैस तो बहुत महंगी हो गई है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, अब क्या कीमत और बढ़ा देंगे और महंगाई हो जाएगी? ये अभी तो 10 रुपए से ज़्यादा की है ना, अब नहीं करेंगे, इसी में गुजारा करेंगे। घर चचा कैसा चल रहा है, कितना कमा लेते हैं कपड़े इस्त्री करके? शुक्र है अल्लाह का, 500-600 रुपया तो ले ही जाते हैं, तो 500-600 घर में चल रहा है। ये महंगाई के हालात क्या देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा, वो हर चीज़ महंगी है। सब्ज़ी ले लें वो भी 100 से ऊपर है, दालें ले लें तो वो भी आप नहीं लगाने देती, घी है वो 340 रुपये का किलो घी है। मजबूरी है, क्या करें। इतनी हुकूमतें आई, इतनी गई, हर हुकूमत में ऐसे ही महंगाई देखी आपने? नहीं, इस दौर में ज़्यादा है। इमरान खान साहब से क्या वजह समझ आती है, क्या हो गया, क्यों इतनी चीजें महंगी होती जा रही? देखिए, ये कंट्रोल करे ना, ये तो कंट्रोल ही नहीं कर रहे। इनके जो नीचे काम करते हैं वो भी कोई नहीं किसी से पूछ रहा, हर चीज़ महंगी है, आलू महंगे हैं, गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। हुकूमत तो बता रही है कि हम गरीब को खुशहाल कर रहे हैं, आमदन बढ़ रही है, अगर महंगाई बढ़ी है। ऐसे ही है, ऐसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, उनका मसला मसाइल है। आमदन भी बढ़ रही है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो आमदन तो उतनी है, किसी से 10 रुपये ज़्यादा मांगते हैं, कोई दे देता है, कोई नहीं देता। वो कहते हैं हमने इन्हीं पैसों में इस्त्री करवाना है, ये मसला है। ठीक है जी। एक भाई साहब सिलेंडर लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। आप भी होटल पे काम करते हैं? जी जी। सिलेंडर भरवा लाए? जी जी। कितने का? ये 170 का कोई रेट वैसा नहीं है, पता नहीं क्या है, क्या मसला नहीं है। सुबह आते हैं और होता है, शाम को आते हैं और होता है। अच्छा, सारा दिन कीमतें बदलती रहती हैं? जी जी जी, ऐसे ही है, कोई पता नहीं चलता, सामने वैसा हो रेट वैसा हो, कोई कानून चेक करे, कोई पता लगे। अच्छा। हाँ जी, हर दुकान का अपना रेट? अपना रेट जी, कोई पता नहीं लग रहा है ना। महंगाई कितनी सर हो गई? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा, सर से ऊपर हो गई। अब पेट्रोल महंगा होने से कुछ फर्क पड़ेगा? कीमतें महंगी होगी? महंगी है, सस्ती कहाँ होगी। ठीक है जी, सारा काम पेट्रोल का है, इनको लगता है कि पेट्रोल महंगा, सब चीज़ें मज़ीद महंगी हो जाएंगी। नाज़रीन, होटल मालिकान के गुफ्तगू तो आपने सुनी है कि वो तो परेशान हैं और बता रहे हैं कि जितना खर्चा अब ज़्यादा होगा वो आवाम से निकाला जाएगा। कुछ हमारे रिक्शे वाले भाइयों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। सर, आज कोई सवारी नहीं मिली, कोई काम नहीं करना, आप फ्री खड़े में? बस सवारी मिलती नहीं। अच्छा, क्या लोग अब रिक्शा नहीं इस्तेमाल करते? बस पैसे नहीं है लोगों के पास, क्या करिए, हालात इतने ख़राब हैं। आप पेट्रोल चला रहे हैं या एलपीजी? एलपीजी। एलपीजी तो बहुत महंगी हो गई, ओबरा ने 29 रुपए कीमत बढ़ा दी। जी जी। हाँ। अब क्या करें। अच्छा, अब फिर आप जब किराया बढ़ाते हैं, सवारियाँ खुशी खुशी किराया दे देती हैं? रिक्शे का किराया तो आज से जो 10 साल पहले था वही चल रहा है, सवारी वही दे रही है, किराया तो बढ़ाते ही नहीं है, बढ़ाएंगे वो सवारी बैठती नहीं। महंगाई कितनी हो गई? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी की कमर टूट गई है। महंगाई के लिहाज से आपकी आमदन बढ़ी है? कैसे बढ़ेगी, हमारी तो ये सवारी को आप 50 रुपये ज़्यादा मांग लें वो नहीं बैठती, वो अगले रिक्शे में चले जाती है, वो उतने में ले जाता है, हम कैसे, तो ये खड़े रहे हैं नान ले किसी से। हुकूमत कैसा काम कर रही है? लग रहा है कोई आने वाले वक्त में खुशहाली आ जाएगी, ठीक जा रहे हैं हालात? इस गवर्नमेंट से तो उम्मीद नहीं है अब कोई भी, अब आपके सामने ही है। उम्मीद क्यों नहीं है? देखें ना, वो गरीब आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा इसमें, लोग इस गवर्नमेंट के में तो कुछ भी नहीं किया गरीब आदमी के। क्या होना चाहिए था? यही रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती हों, गरीब आदमी की तो उनसे उसी से वास्ता है ना। बाकी आपके ज़रे मुबादला के खैर कहाँ पहुँच गए, इससे गरीब आदमी का तो कोई मतलब नहीं है। आप गरीब आदमी चाहता है जी चीज़ें सस्ती हो जाएं। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। क्या करते हैं? मैं जी सरकारी मुलाजिम हूँ। सरकारी मुलाजिम, सरकार से खुश हैं आप? नहीं नहीं सर, बहुत नहीं खुश हैं, बहुत परेशान हैं। क्यों नाराज हैं?
तनख्वाह कम है, गुजारा नहीं हो रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, घर परेशान है, बाहर काम करते हैं फिर भी परेशान है, डबल ड्यूटी करके फिर भी गुजारा नहीं हो रहा हमारा। आप डबल ड्यूटी करते हैं? ड्यूटी कर रहा हूँ मैं जी। फिर भी घर नहीं चल रहा? खर्चा नहीं बिल्कुल चल रहा, बहुत परेशान है हम तो लोग। अब पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या तूफान आएगा महंगाई? जुल्म कर रहा है, दिन जुल्म कर रहा है, ये गरीब आवाम का जीना आराम कर दिया इसने। क्या क्या कुछ महंगा जो सस्ता होना चाहिए? कम से कम, ज़्यादा नहीं तो गरीब के लिए कुछ दाल चावल और गंदम वगैरह ये तो कम से कम सस्ती होनी चाहिए ना, जो गरीब आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं खासकर। ठीक है नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी है आज की बड़ी खबर के हवाले से, जो कि है पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा। मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें बढ़ गई, एलपीजी महंगी हो गई, ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान हैं और मुसाफिर भी परेशान हैं। ट्रांसपोर्टर्स को अब ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, मुसाफिर को अब ज़्यादा किराया अदा करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खबर है आज की? क्या खबर है आप बताइए। ये खत्म महंगाई? वैसे महंगाई है, तबाही कर दी है इन्होंने। हाँ जी। क्या क्या कुछ महंगा? हर चीज़ महंगी, क्या महंगा है? हाँ, मौत भी महंगी है। हाँ। अभी कहाँ जा रहे हैं सफर करके? हम जा रहे हैं यतीम खाने जा रहे हैं। यतीम खाने जा रहे हैं। पहले कितना किराया, अब कितना? अब पता नहीं कितना होगा, पहले 30 रुपए देते थे, आज तो मैं नया अब भी आया हूँ मैं। हाँ। आज लग रहा है कि बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा जी, रोज ही बढ़ता है। अब तो पेट्रोल महंगा, एलपीजी भी महंगी हो गई। चीज महंगी हो रही है, हुकूमतें महंगी हो रही है, आदमी महंगे, मौत ही महंगी हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है। सर मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है महंगाई क्यों होती जा रही है? वजह क्या है महंगाई? हुक्मरान है। अच्छा। हाँ, हुक्मरान। हाँ, महंगाई है। ठीक है जी। एक और सर हैं जी, अखबार पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या खबर अखबार में आज? बड़ी खबर? बड़ी खबर पेट्रोल की है। ओह, पेट्रोल महंगा। पेट्रोल महंगा हो गया है, 4 रुपए फी लीटर ही बढ़ा दिया है यकदम। इस तरह से मतलब पहले से पिसे हुए आवाम को और उस पर बम गिराया जा रहा है, और क्या है। अभी 15 दिन पहले 5 रुपए बढ़ा पेट्रोल, 15 दिन बाद 15 सितंबर को 5 रुपए बढ़ा, आज कल 30 सितंबर को 4 रुपए और बढ़ गया। और बढ़ गया। तो आवाम का तो जीना दूभर होना ही होना है। इस तरह के जो वाक़या, इस तरह के मामला जो हुकूमत में चलेंगे तो आवाम तो पिसेगी। अच्छा, पेट्रोल महंगा, एलपीजी महंगी, अब मामला यहीं पे ठहरेगा या फिर मार्केट पूरी पे असर पड़ेगा? मार्केट पे असर पड़ेगा, इसका क्यों नहीं पड़ेगा। ये मार्केट पे असर इसका फौरी पड़ता है, एकदम पड़ जाता है इसका मार्केट पे असर। जी हाँ। पेट्रोल महंगा, क्या क्या महंगा होगा भाई साहब? हर चीज़ ही महंगी हो जाएगी, गरीब आदमी तो पिस जाएगा ना। हाँ, तो कीमतें तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ेंगी ना, हर चीज़ की। जितने भी अब सब्जी लेने जाएंगे तो सब्जी वाला भी कहेगा जी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई। इसलिए हर आदमी ने कहना है, जो भी कारोबार करता है उसने कहना हमें चीज़ महंगी मिली तो हमने भी महंगी देनी है। गरीब आदमी पिस जाएगा ना, ऐसे तो नहीं ना काम चलेगा। हुकूमत तो बस जवाब ही नहीं दे रही है, कोई भी काम करते हैं उसका दुगना रेट हो जाता है। क्या करते भाई साहब आप? हर चीज़ महंगी हो रही है। अच्छा, आप क्या करते हैं? ज़राए आमदन क्या है आपका? मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग, आजकल लोगों के मोबाइल ख़राब हो रहे हैं ज़्यादा? हो रही है ज़्यादा खराब। एक्सेसरी महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो रही है। आपका काम कैसा चल रहा है? हमारा काम भी ऐसे ही, कोई खराब ही चल रहा है। हर चीज़ तो महंगी है। अच्छा, मोबाइल का कोई सीजन होता है खराब होने का? सर्दियों में ज़्यादा, गर्मियों में ज़्यादा, या फिर जब मर्जी खराब हो जाता है? जब मर्जी खराब हो जाता है मोबाइल ने क्या पूछ के खराब होना है कि मैं अब खराब होने लगा। ठीक है जी, किसी भी वक्त महंगाई हो सकती है। और आप ये देख लीजिए, कंडक्टर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है। कितने किराए बढ़ा दिए आपने? किराया नहीं बढ़ाया, डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, हर चीज बढ़ गई है, कोई किराया नहीं बढ़ाया। सवारियां तो शिकायत करती हैं कि किराए सुबह कुछ, शाम को कुछ, समझ ही नहीं आ रही कुछ। अभी आप देख लें कि कितना को निज़ाम बन रहा है, आप आकर देख लें। हमारी मजबूरी है, हम क्या करें।
इससे अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। एलपीजी चला रहे हैं, पेट्रोल डीजल चल रहा है। जी। डीजल भी तो महंगा हो गया। हाँ, डीजल भी महंगा हो गया, तो अब क्या करें? हम तो परेशान हुए पड़े हैं। किराया वही है, किराए का कोई टस मस ही नहीं हुआ। कितने साल हो गए आप ये काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट में? मेरे को 23 साल हो गए। 23 साल हो गए हैं। 23 साल में पेट्रोल की कीमत कभी 127 रुपए सुनी आपने पहले? नहीं, हमने नहीं सुनी। कभी नहीं सुनी? नहीं, कभी नहीं सुनी जी। अभी ऐसा क्या हो गया, क्यों महंगा होता जा रहा है हाई ऑक्टेन पेट्रोल एलपीजी? अभी बात ये है कि हम ना वजीर आजम को कुछ कह सकते हैं, ना हम किसी को भी कुछ नहीं कह सकते। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे दे और थोड़ा डाउन कर दे। आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं कि क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि ज़रा आवाम का भी तहफ़्फ़ुज़ रखें, हमारा भी तहफ़्फ़ुज़ रखें। इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते बस। ठीक है जी, थोड़ी सी जगह दे दीजिए। फ्रंट पे खातून है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। कहाँ जा रही हैं? मैं जैन मंदिर जा रही हूँ। जैन मंदिर जा रही हैं। मुझे ये बताइए कि अब महंगाई की जो सूरत हाल है, अब पेट्रोल महंगा है तो सब चीज़ें महंगी होंगी, ख़वातीन कितनी मुतासिर होती हैं? हाँ जी, बस परेशान ही है, हर बंदा परेशान है इस टाइम। तो कारोबार नहीं है कोई, महंगाई इतनी ज़्यादा है, बस यही है, यही परेशानी है। आप क्या कहेंगी आपा, कितनी महंगाई, क्या हालात? बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा। की करे बंदा, गरीब बंदा। कैसा चल रहा है घर का सिस्टम? बस इस तरह ही मेहनत करने, मैं तो घर च काम करनी लोगों के। नारंग मंडी से आई। ठीक है जी, महंगाई है, चीज़ें महंगी हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है और इस सारी सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा जी? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, क्यों अपना बीपी हाई कर रहे हैं? हुकूमत की नाअहली, हुकूमत की तंगदस्ती और गरीबों के साथ जुल्म होना, जो कि नवाज शरीफ दौर में हम 150 लेते थे, अब 350 ले रहे हैं। चीनी 110 रुपए, 115। आप उस दौर में उनको भी बुरा कहते थे? नहीं, हमने उस दौर में उनको बुरा नहीं कहा और ना आप कहते हैं, ना हम उनके थे ना इनके हैं। लेकिन ये हुकूमत जो है ये ना, इससे बुरा और इससे हुकूमत ना आएगी और ना आनी है। हुकूमत तो बता रही है हम मिसाली काम कर रहे हैं, मईशत खुशहाल हो रही है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे में हम मुलाजमत करते हैं, डाइनिंग कारें चलती थी, कम से कम हमारे 2000 आदमी उसमें काम करते थे। रेलवे में डाइनिंग कारें बंद की हैं, वो सब बेरोज़गार हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, और कोई पूछने वाला नहीं है। रेलवे मिनिस्टर आते हैं तो अपने वो अपनी मनमानी करते हैं, ट्रेनें ठेके पे दिए जा रहे हैं, डाइनिंग कारों के ठेके इतने महंगे कर दिए कोई ले नहीं रहा। हम लोग बेकार फिर रहे हैं, हम कहाँ जाएं? अच्छा चाचा जी, मुझे ये बताइए, अब रेलवे की नौकरी तो ख़त्म हो गई, आजकल क्या करते हैं, क्या जरिया? इसी तलाश में आए हूँ घर से कि शायद कोई काम मिल जाए, किसी ठेकेदार के पास कोई नौकरी मिल जाए या किसी स्टॉल पे नौकरी मिल जाए। यही हिसाब है, यही दौर चल रहा है। हर आदमी परेशान है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो वैगन वाला है। पेट्रोल है तो वो आज फिर 8-9 रुपये फिर लीटर महंगा किया है। 4 रुपये लीटर महंगा हुआ। 8 रुपये 87 पैसे लिखा हुआ था, अभी अखबार में पढ़ के आया हूँ। 8 रुपये 87 पैसे। वो सारी पेट्रोलियम मस्तूआत लिखा हुआ था, सारी लिखी हुई थी। लेकिन और किराए हैं तो वो बहुत ज़्यादा चले गए हैं, बहुत हाईवी हो रहे हैं। क्या आदमी गरीब कहाँ से खाए? गरीब आदमी कहाँ से खाए? जी जी। अब मेरे 6 बच्चे हैं, मकान किराए के, 4 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, वो पढ़ रहे हैं, कहाँ से पूरा करूँ मैं? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, कोई जिसके पास जाते हैं बोलते जी ऊपर वाले कर रहे हैं, हम क्या करें? भाई साहब, पेट्रोल महंगा, आपका बजट कितना मुतासिर होगा? नया पाकिस्तान बनना तो फिर ही होना है, तो जेडे पेट्रोल महंगा करना तो फिर ज़ाहिर हर चीज़ महंगाई करेंगे, वो पैसा इकट्ठा करके नवा पाकिस्तान इंज ही बनना है। सही काम हो रहा है, सही काम हो रहा है। नवाज शरीफ दौर च शबाज शरीफ गरीब बंदे ਨੂੰ ਚੰਗੀ नहीं सी, ਇੱਥੇ इमरान खान साहब अमीर बंदे ਨੂੰ अमीर करी जा रहे हैं, गरीब ਨੂੰ गरीब करी जा रहे हैं। गरीब बंदे का नहीं कोई किसी ने सोचना।
हुकूमत तो कह रही है कि गरीब खुशहाल हो रहा है, थोड़ी सी मुश्किलें आसानी आने वाली है। गरीब इतना को खुशहाल हो रहा है कि पेट्रोल देखो कितने चला गया, 130 रुपए लीटर। भाई साहब, पेट्रोल तो आलमी मार्केट से बाहर की चीज है ना, हमारे घर की तो नहीं है। वो तो हुक्मरान तो ये बैठे ने ना, ज़ाहिर है महंगाई करनगे तो महंगाई होएगी, ये महंगाई नहीं करनगे नहीं होएगी। जो इन्हों का काम है हुक्मराना का, वो करना चाहिए कि माड़े बंदे का गरीब बंदे का साथ करना चाहिए। गरीब बंदे ने तो रोटी तो भी मुश्किल हो गई होती। गरीब बंदा हुकूमत से क्या चाहता है? जिदे को चले जाके वेख लो, घर बत्ती के बिल, पानी के बिल, गैस के बिल पे होंगे, माड़े बंदे के बिल जमा करा के बच्चे की रोटी पूरी करेगा। भाई साहब, गैस इस्तेमाल करनी है, बिजली इस्तेमाल करनी है, बिल तो आना ही है। वो आना तो जरा जायद वो आना ना, हूँ हर महीने 2 रुपये यूनिट महंगा करता, 3 रुपये महंगा कर दिता है, तो नहीं ना तरीका कार। हूँ तक कितनी बत्ती महंगी हुई है, नवासी दौर से नहीं है नहीं महंगी। ठीक है जी, एक और बुजुर्ग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, बड़ा अल्लाह का कर। अच्छा, मुझे बताइए कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? यही खबर है पेट की, और क्या खबर है? इससे बड़ी खबर तो कोई हो नहीं सकती। इसका मसला हल हो जाए सब सही है। क्या हालात जा रहे? कर दिया, हालत जा रहे हैं। सही पूछ रहे हो, हालत क्या जा रहा है? कर दी सही, पेंशन वाले का कर दिया, पेंशनें नहीं मिल रही, मिलती हैं तो कट के मिलती हैं। पिछले साल खा गया, हुन फिर दे ही नहीं रहा। कौन से इदारे से आप जो पेंशन? रेलवे का मुलाजिम था मैं। तो रेलवे की पेंशन नहीं मिल रही क्या? नहीं मिलती। और कभी कह रहा था जी और कोरोना आ गया, फलाना आ गया। गरीब आदमी का क्या लेना इससे? हुकूमत संभाले ना ये सारे काम। जब नहीं करनी थी तो आया क्यों है? जी भाई साहब, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान पे जो सब बातें करते हैं, तो बाकी जो जिन्होंने हुकूमत की है उन्होंने क्या किया है? वही खाली मेट्रो बनाई है उन्होंने वक्त, उसके वक्त तो डेली धमाके होते थे, अभी कोई धमाका होता नहीं होता। डेली बिजली नहीं जाती थी, अभी कोई बिजली जाती है। अभी काम ठीक हो रहा है? ठीक है, महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं। महंगाई है, गरीब बंदे के लिए भी है, अमीर बंदे के लिए भी है, सब के लिए है महंगाई। लेकिन महंगाई थोड़ा उसने खुद कहा था महंगाई होगी, थोड़ा बर्दाश्त करना। जब उसने खुद अपने मुंह से कहा है तो फिर थोड़ा वहाँ बर्दाश्त कर ले। क्या होता है, नवाज शरीफ के दौर में नहीं हुई थी महंगाई, राजू ब्रदर के वक्त नहीं हुई थी महंगाई, नजरदारी के वक्त नहीं हुई थी महंगाई। अब जिसकी जेब में पैसे नहीं है वो कैसे बर्दाश्त करे भाई साहब? और पैसे आ जाते हैं, किसके पास पैसा नहीं? हर बंदे के पास पैसा है। ये सब बातें होती हैं। हर बंदे के 50-50 हज़ार रुपये, हर किसी के पास मोबाइल होता है। किसके पास मोबाइल नहीं है 50-50 हज़ार वाला? हर बंदा अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनता है, कौन नहीं पहनता? महंगाई जी, इनका ख्याल है जी, हुकूमत ने खुद बता दिया था महंगाई होगी, थोड़ी बर्दाश्त कर लें, और ये बर्दाश्त करने को तैयार भी है। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। क्या हालात जा रहे हैं? हालात महंगाई के लिहाज से तो हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं, और बाकी कोरोना के लिहाज से जो है वो। अब पेट्रोल महंगा, एलपीजी महंगी, अब क्या मज़ीद महंगाई बढ़ जाएगी? देखिए, महंगाई तो तकरीबन मुशर्रफ के दौर में भी इसी तरह बढ़ी थी एकदम, और मुशर्रफ साहब का तख्ता पलटा गया था जब इलेक्शन हुए, लोगों ने अपना बदला ले लिया। अब खान साहब जो हैं वो बेचारे शरीफ आदमी हैं, लेकिन जो उनके वज़ीर हैं वो उनसे कुछ संभाला नहीं जा रहा। या लगता है वो करप्शन में कुछ हैं, तो वो ये इस वजह से शायद महंगाई का कोई मसला पड़ रहा है पाकिस्तान के अंदर ना। आप क्या करते हैं? आप पे असर होता है जब चीज़ें महंगी होती हैं या अच्छी आमदन है? देखिए जी, मैं एक मजदूरी का काम करता हूँ। मजदूरी से मुराद ये है, अब मज़दूरों का हिसाब ये होता है कि उनके जो मजदूरी उनका रेट है वही रहता है, और महंगाई जो होती है वो बड़ी तेज़ी से जाती है ऊपर। और जब महंगाई तेज़ी से जाती है ना तो वो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर जब आदमी के रेट आगे से नहीं बढ़ेंगे, महंगाई तेज़ी से। मजदूरी मिल रही है आजकल? रोज़गार है क्या? हाँ, रोज़गार तो है, रोज़गार है, काम चल रहा है, लेकिन वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह से आवाम महंगाई की दुहाइयाँ दे रही है। अब पेट्रोलियम मस्तूआत महंगी हो गई हैं, एलपीजी महंगी हो गई है। वो लोग तो परेशान हैं जो कि घरों में सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग भी परेशान हैं जो कि आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मस्तूआत महंगी होने के बाद हर गली मोहल्ले में, चाहे आप प्याज ख़रीदने जाएंगे
तो वो ठेले वाला भी कहेगा जी इसकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत बढ़ गया है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, इसलिए प्याज महंगी हो गई, टमाटर महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई। इन सारी चीज़ों पर पेट्रोलियम मस्तूआत महंगी होने से असर पड़ता है और ये सारे का सारा जो असर है ये आवाम की जेब पर पड़ता है और आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। इसीलिए आवाम हुकूमत से यही मुतालबा करती है कि बुनियादी अशिया ज़रूरियात सस्ती कर दी जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।